Hello, ninth class. How are you all? We have completed the first chapter, The Lost Child. Today is our second chapter, The Adventures of Toto, written by Ruskin Bond. इस स्टोरी में जो डिस्क्रिप्शन है अबाउट अ बेबी मंकी, एक छोटे से बंदर के बच्चे के बारे में है. ही इज मच मिस्चीवियस, बहुत शरारती है वो. उसकी स्टोरी इसमें दी गई है. टॉप में लिखा है हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट. टोटो इज़ अ बेबी मंकी. लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्चीवियस और डोसाइल. को पालतू जानवर के रूप में रखा है. टोटो एक छोटा सा बानर है, यानी कि शिशु मंकी है. आओ जानते हैं. टोटो शरारती है, मिस्चीवियस है, और डोसाइल मैंने विनीत का मतलब सीधा साधा है. लिखा है टॉप में ग्रैंडफादर बॉट टोटो. ग्रैंडफादर जो थे, दादाजी जो थे, टोटो को कहाँ से लाए? फ्रॉम अ तांगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़. यानी कि दादाजी ने टोटो को एक तांगा ड्राइवर से 5 रुपये में ख़रीदा था. द तांगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल टाइट टू अ फीडिंग थ्रो. तांगा ड्राइवर जो है उस छोटे से लाल बानर को छोटे से घोड़े की नाद से बांधे रखते थे या बांधा रखता था. And the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. वह बानर जो है उस तांगा ड्राइवर के बाद बड़ा अटपटा लगता था, इसलिए दादाजी ने निर्णय लिया कि वे उस छोटे से प्राणी को अपने निजी चिड़ियाघर में रखेंगे. यानी कि जो उनके पास प्राइवेट जू था, अपना निजी चिड़ियाघर था, उसमें रखेंगे. टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी. टोटो एक प्रिय बानर था. Sparkled with a mischief beneath under deep set eyebrows. यानी कि उसकी चमकीली आंखें उसकी घनी बाहों के नीचे, जो आईब्रोज होते हैं उसके नीचे, शरारत से चमका करती थी. एंड इस टीथ, और उसके जो दांत थे, विच वर प्योरली वाइट, उसके दांत जो कि मोती के समान दिखते थे, वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल. कभी कभी दिखते थे वो जब वो मुस्कुराता था, जब वो प्राय मुस्कान में दिखाई दिया करते थे उसके दांत जो वाइट थे, बिल्कुल मोती के समान. दैट फ्राइटन्ड टू लाइफ आउट ऑफ द एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़. कहते हैं कि जिससे जो वयोवृद्ध एंग्लो इंडियन महिलाएं बहुत डरती थी उसके दांतों से. बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिक्ड अप इन अ सन फॉर मनी ईयर्स. पर उसके हाथ जो थे बिल्कुल शुष्क प्रतीत होते थे, जैसे कि वे बहुत वर्षों तक बिल्कुल धूप में सुखाए गए हों, ऐसे उसके हाथ थे. Yet his fingers were quick and विद्ध कहा गया है. उसकी अंगुलियां बहुत तेज़ थी और बिल्कुल शरारतपूर्ण थी. एंड हिज टेल, जो उसकी पूँछ है, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, उसकी पूँछ जो है उसकी सुंदरता में वृद्धि करती थी. ग्रैंडफादर बिलीव अ टेल वुड एड टू एनीवन गुड लुक्स. दादाजी का विश्वास था कि जो पूँछ है किसी की भी सुंदरता में वृद्धि करती है. आल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, यानी कि थर्ड हैंड मैंने तीसरे हाथ का कार्य करती है वो पूँछ उस मंकी. ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच. वह क्या करता था? उसके तीसरे हाथ का काम करती थी वो पूँछ. वह उनका प्रयोग शाखा से लटकने के लिए करता था, ब्रांच में लटकने के लिए करता था. एंड इट वॉज कैपेबल टू स्कूपिंग ऑफ एंड डेलिकेटली दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स. और कहते हैं कि वह इतनी सक्षम थी कि जो नाजुक चीज़ उसके हाथों की पहुंच से बाहर होती थी तो वह उसको पूंछ के सहारे उठाया करता था. ग्रैंडफादर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर बर्ड होम सम न्यू बर्ड और एनिमल. जब दादाजी घर में कोई नया पक्षी सदा आपत्ति करती थी, यानी कि जो ग्रैंडमदर हैं, ग्रैंडमदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर बर्ड होम सम न्यू बर्ड्स और एनिमल. जब भी कोई दादाजी नया पक्षी या जानवर घर में लाते थे तो दादी बहुत आपत्ति करती थी. So it was decided to Toto presence should be kept in a secret from her until she was in a particularly good mood. इसलिए यह तय किया गया कि टोटो की उपस्थिति जो है दादी जी से गुप्त रखी जाएगी जब तक कि कोई ऐसा विशेष उसकी मनोदशा न हो, दादी की कोई अच्छा मूड नहीं हो, जब तक उसकी उपस्थिति जो है वह बिल्कुल उसको छुपा दिया जाएगा तब तक. Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall, where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall.
कहा गया कि दादाजी और मैंने उसको अपने शयन कक्ष की दीवार में एक खुले उसमें बांध दिया, रख दिया और उसको वहाँ सुरक्षित ढंग से, या हमने ऐसा सोचा कि दीवार में एक खूंटी से हमने उसको क्या कर दिया, बांध दिया। अब फ्यू आवर्स लेटर, मैंने कुछ घंटों के बाद, वन ग्रैंडफादर, जब दादाजी एंड आई केम बैक टू द रिलीज टोटो, जब मैं और दादाजी टोटो को स्वतंत्र करने के लिए वहाँ से आए, खोलने के लिए, यानी कि हमने सोचा इसको यहाँ से थोड़ी देर खोला जाए। वी फाउंड, हमने पाया, दैट द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर्स चूजन बाय ग्रैंडफादर नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर। हमने देखा कि दीवारें जो दादाजी द्वारा चयनित किए गए अलंकारिक कागज से बिल्कुल ढकी हुई थी, अब वे बिल्कुल फाड़ फूड़ के बिल्कुल नंगी ईंटों और प्लास्टर के रूप में खड़ी दिखाई दी, यानी कि उसने सब फाड़ फूड़ दिया वहाँ। द पैग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, दीवार में जो खूंटी थी वह उसके सॉकेट से ऐंठ कर बाहर निकल गई थी। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग डियर, जो मेरा स्कूल का जो ब्लेजर था वहाँ लटक रहा था, वह जिन श्रेड्स उसके चिथड़े कर दिए थे उसने। आई वंडर्ड, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, वट ग्रैंड मदर वुड से, अब दादी क्या कहेगी, मैं बड़े आश्चर्य में था, कहते हैं नरेटर। जो दादा थे उनको बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटो परफॉर्मेंस, ऐसा प्रतीत हुआ कि ये टोटे के कार्य से बिल्कुल प्रसन्न थे दादाजी। ही इज़ क्लेवर, वो बहुत चालाक है, सेड ग्रैंडफादर ने कहा। गिवन टाइम, उसको थोड़ा समय दो। आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इनटू द रोप एंड मेड दिस एस्केप फ्रॉम द विंडो। दादाजी ने कहा बहुत चालाक बंदर है, यदि उसको कुछ समय दिया जाए तो मुझे विश्वास है कि वह तुम्हारे ब्लेजर के फटे टुकड़ों को बांध कर क्या करेगा, एक रस्सी बना लेगा और खिड़की से होकर बचकर यहाँ से भाग निकलेगा। आगे कहा गया है, हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, उसकी उपस्थिति जो है अब भी घर में बिल्कुल गुप्त थी। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज इन अ सर्वेंट्स क्वार्टर वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट लिव्ड वेरी सोशेबली टुगेदर। कहते कि टोटो को अब नौकरों के क्वार्टरों में से एक बड़े पिंजड़े में स्थानांतरित कर दिया गया। वहाँ दादाजी के बहुत से पालतू पक्षी पशु सब मिलजुल कर रहते थे, टुगेदर मैंने एक साथ रहते थे। कौन कौन थे वह? और टॉर्टोइज, मैंने कछुआ था उसमें टॉर्टोइज लिखा है। उसके बाद अ पेयर ऑफ रैबिट्स, खरगोश का एक जोड़ा था वहाँ रहने के लिए। और टेम स्क्वेरल, कहते हैं कि एक पालतू गिलहरी भी थी वहाँ, टेम स्क्वेरल भी थी वहाँ, यानी कि गिलहरी थी वहाँ। फॉर अ वाइल माई पेट गोट, मेरी पालतू बकरी भी थी वहाँ एक, ठीक है ना, यानी कि दादाजी ने बकरी भी पाली थी, पेट गोट भी थी। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट, लेकिन कहते हैं बानर ने अपने साथियों को रात में सोने नहीं दिया, रात को बड़ा परेशान करता था अन्य जानवरों को। सो ग्रैंडफादर, इसलिए दादाजी ने हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग। कहते हैं कि दादाजी ने जो कल देहरादून से सहारनपुर जाकर अपनी पेंशन को प्राप्त करेंगे, टोटो को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। यानी कि दादाजी अगले दिन देहरादून जा रहे थे, यानी कि देहरादून से सहारनपुर जा रहे थे, वहाँ से अपनी पेंशन लेने जा रहे थे। तो उन्होंने क्या निश्चय किया कि टोटो तो घर में क्या बदमाशी करेगा, मिस्चीवियस वर्क करेगा, शैतानी के कार्य करेगा। इसलिए दादाजी ने क्या निश्चय किया कि टोटो को क्या करूँगा, मैं कल अपने साथ ही कहाँ ले जाऊँगा, सहारनपुर ले जाऊँगा, फिर वापस ले आऊँगा। ऐसा जो डिसीजन लिया दादाजी ने वो दूसरे दिन लिया, उसी दिन लिया। यहाँ तक आपको देखना है और यहाँ तक के वर्ड मीनिंग आए होंगे, क्योंकि चैप्टर बहुत लॉन्ग है, थोड़ा सा वर्ड मीनिंग पे भी ध्यान देना है। एडवेंचरस वर्ड आया, एडवेंचरस का मतलब होता है मिस्चीफ, यानी कि उत्पात। पेट होता है पालतू जानवर, मिस्चीफ मैंने शरारती होता है। डोसाइल होता है, डोसाइल मैंने बोला आज्ञापरायण। फीडिंग ट्रफ लिखा है, उसको बोलते हैं नाद, यानी कि कंटेनर ऑफ फॉर फीडिंग। प्रिटी मैंने सुंदर होता है। स्पार्कल्ड वर्ड आया है, स्पार्कल्ड आइज आया हुआ, ये है स्पार्कल्ड, ठीक है ना। वर्ड ढूंढने आपको मैं बोल रहा हूँ बीच बीच में। स्पार्कल्ड मैंने चमचमाना, चमकती हुई। बीनीथ मैंने होता है नीचे। पियरली मैंने होता है बिल्कुल लाइक अ पर्ल, यानी कि मोती के समान। डिस्प्लेड मैंने होता है दिखाई देना। पिकल्ड मैंने होता है सुरक्षित रखना, रखा गया। विग्ड मैंने होता है शरारती। डेलिकेसी का मतलब होता है नजाकत। फर्स्ट मैंने होता है आपत्ति करना, यानी कि दादी माँ क्या करती थी, ये दिखा है FU।
SSCD फर्स्ट मीनिंग होता है आपत्ति करना, ठीक है ना। ये वर्ड ढूंढने हैं आपने। उसके बाद सीक्रेट है गुप्त रखना, क्लोजट ओपनिंग है खुला वाला, सिक्योरली होता है सुरक्षित ढंग से, ठीक है ना। उसके बाद अगला वर्ड है आपका रिलीज, मैंने स्वतंत्र करना, नेक्ड होता है बिल्कुल नंगा, रेंज्ड इसको बोलते हैं ऐंठ, सॉकेट होता है सुराख। उसके बाद श्रेड होता है आपका, इधर आया होगा श्रेड कहीं, ये आया है श्रेड, ये श्रेड है, ठीक है ना। श्रेड का मतलब होता है चिथड़े करना। उसके बाद सोशियबली वर्ड आया है, सोशियबली यानी कि मिलकर। टोटाइज होता है कछुआ, मैंने बताया अभी, रैबिट खरगोश, स्क्वायरल गिलहरी। ट्रिप माने यात्रा, यहाँ तक के वर्ड आपको क्या करना है, वर्ड मीनिंग करने हैं और प्लस यहाँ तक आपको इसका ट्रांसलेशन करना है, ठीक है।